नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं 6 साल पहले हुए तलाक और फिर कानपुर सफ़र के दौरान हुई ट्रेन में मुलाकात। तो दोस्तों, इस कहानी में आप एंड तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यार भरी कहानी है। तो दोस्तों, एक लड़का होता है योगेश, जो कि ट्रेन की ऊपर वाली बोगी में बैठा हुआ था। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन में सफ़र कर रहा था, ट्रेन जैसे ही एक बार रुकती है, योगेश सोया हुआ था और जैसे ही ट्रेन रुककर एकदम एक झटके के साथ चलती है, वैसे ही तुरंत योगेश की नींद खुल जाती है। दोस्तों, योगेश की नींद खुलते ही योगेश की नज़र उसके सामने सीट पर बैठी हुई एक महिला पर पड़ती है। दोस्तों, उस महिला को देखकर योगेश एकदम भयभीत सा हो जाता है। दोस्तों, वो महिला कोई और नहीं थी, वो महिला उसकी पत्नी थी, जो कि 6 साल पहले उसका योगेश से तलाक हो चुका था। दोस्तों, वो महिला रागनी थी। उसे देखकर योगेश बहुत शर्मिंदा हुआ और वो देख रहा था कि जो 6 साल पहले उसकी पत्नी थी, आज वो किस हालत में है। एक गरीब जैसी कंडीशन में, एक पुरानी सी साड़ी पहने हुए और हालत बिल्कुल नाजुक थी। उसे देखकर योगेश एकदम सन्न सा रह गया। दोस्तों, आगे हम आपको जैसे ही योगेश पर उसकी पत्नी की नज़र पड़ती है, एक बार वो देखकर और मुँह मोड़ लेती है। दोस्तों, मुँह मोड़कर अपना मुँह शीशे की तरफ कर लेती है। दोस्तों, उसकी हालत को देखकर योगेश पर रहा नहीं गया और योगेश ऊपर से उतरकर नीचे आ जाता है। दोस्तों, रागिनी की बगल वाली सीट पर एक और कोई लड़का बैठा हुआ था। दोस्तों, योगेश आकर उस लड़के से कहता है कि आप मेरी वाली सीट पर चले जाइए। दोस्तों, वो लड़का योगेश की बात मान लेता है और उस सीट को छोड़कर वह ऊपर की सीट पर चला जाता है। सीट पर बैठकर कुछ देर दोनों मौन रहते हैं और फिर योगेश से रहा नहीं गया और योगेश ने पूछ लिया क्या कि आपने शादी कर ली। दोस्तों, कुछ देर जवाब नहीं देती है और फिर सर हिलाकर मना कर देती है। दोस्तों, उसके बाद रागिनी योगेश से पूछती है, क्या आपने शादी कर ली? योगेश ने भी मना कर दिया। दोस्तों, फिर आगे क्या होता है, दोनों सफ़र करते रहते हैं और दोनों के बीच बातों का सिलसिला जारी हो जाता है। दोस्तों, योगेश कहता है कि आपकी ये हालत
ऐसी हालत कैसे हो गई? पहले तो आप इतनी तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट थी। दोस्तों, इसी बीच आगे बात चलती रहती है और ट्रेन के अंदर एक बर्फ़ बेचने वाला आ जाता है। दोस्तों, योगेश कहता है कि दोस्त, बर्फ़ ले लीजिए। पहले तो रागिनी लेने से मना कर देती है, लेकिन दोस्तों योगेश की ज़्यादा जिद करने के बाद रागिनी बर्फ़ लेने के लिए राज़ी हो जाती है। लेकिन रागिनी कहती है कि मैं बर्फ़ तो खा लूँगी, लेकिन उसके बीच एक शर्त होगी। दोस्तों, वो शर्त क्या थी? रागिनी ने कहा कि इस बर्फ़ के पैसे मैं दूंगी। योगेश ने ये मान लिया और बर्फ़ लेकर दोनों बर्फ़ चौंकते हैं और आगे बातों का सिलसिला जारी करते हैं। योगेश कहता है कि आप कहाँ जा रही हो? रागिनी कहती है, मैं कानपुर जा रही हूँ अपने भाई के पास, जहाँ पर मेरी माँ है, उसकी हालत खराब है, उसके समाचार लेने के लिए। दोस्तों, आगे चले जाते हैं, सफ़र होता जाता है और दोस्तों इसी बीच रागिनी योगेश से पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? इसी बीच योगेश जवाब देता है कि मैं भी कानपुर जा रहा हूँ किसी काम को लेकर। दोस्तों, दोनों के बीच इसी तरह बातचीत चलती रहती हैं और योगेश पूछता है कि आप क्या करती हो? दोस्तों, रागिनी कहती है, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे 10,000 रुपये महीने की सैलरी से मैं मेरा गुजारा कर लेती हूँ। दोस्तों, आगे बात जारी रहती है और योगेश कहता है, क्या आप 10,000 रुपये में गुजारा कर रही हो? और जिस समय मेरा और आपका तलाक हुआ था, उस समय मजिस्ट्रेट ने कोर्ट के अंदर आपको 30 लाख रुपए देने के लिए कही थी, लेकिन आपने मना कर दिया। अगर काश आप उन पैसे को ले लेती तो आपको आज दूसरों की नौकरी नहीं करनी पड़ती और खुद का बड़ा बिजनेस होता, खुद का एक स्कूल होता। दोस्तों, रागिनी क्या कहती है योगेश से? रागिनी बोलती है, अगर मैं उन पैसे को इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं उन पैसे को आपसे ले लेती तो मैं जीवन भर पछताती, जीवन भर सोचती कि उसको तो छोड़ दिया, लेकिन जिस पैसे से मेरा धंधा चल रहा है, मेरा रोजगार चल रहा है, वो उन्हीं का पैसा है, इस वजह से मैं उन पैसे को नहीं ले पाई। दोस्तों, इसी बीच बातों के सिलसिले के साथ कानपुर नज़दीक आ जाता है। फिर रागिनी और योगेश की बातें जारी रहती हैं। योगेश कहता है, आप वापस कब आओगी? दोस्तों, इसी बीच रागिनी कहती है कि मैं माँ के समाचार लेकर सुबह 8 बजे वापस आ जाऊंगी। दोस्तों, योगेश भी कहता है कि मैं आपके ट्रेनों का टिकट लेकर मैं स्टेशन पर 8 बजे तक आपका इंतज़ार करूंगा। दोस्तों, इसी बात को लेकर कानपुर पहुंच जाते हैं और दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। दोस्तों, ट्रेन से उतरने के बाद में योगेश अपना काम निपटाकर जल्दी से झट से स्टेशन पर सुबह 8 बजे आ जाता है। दोस्तों,
8 बजे तक 8 से 9 बज जाते हैं, 9 से 10 बज जाते हैं। 2 घंटे इंतज़ार करते करते योगेश ने 2 ट्रेनें निकाल दी। लेकिन दोस्तों इंतज़ार में बैठे हुए थे योगेश रागिनी के इंतज़ार में। और दोस्तों जब 11 बजती हैं तो रागिनी आती है। दोस्तों रागिनी से योगेश पूछता है कि लेट क्यों हो गई, तो किसी काम के बहाने से बोलती है इस काम के कारण मैं लेट हो गई। और रागिनी अपनी माँ से मिलकर वापस आ जाती है। दोस्तों इसी बीच दोनों ट्रेन में वापस अपने घर लौटते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठकर अपना सफ़र वही बातचीतों के साथ सफ़र जारी करते हैं। योगेश कहता है कि काश मैंने आपसे तलाक लेकर बहुत बड़ी गलती की। आप जैसी अच्छी ईमानदार महिला मुझे शायद जीवन भर नहीं मिलेगी। दोस्तों इसी बीच दोनों के मन की उमंग भावनाएं अलग अलग उमड़ने लग गई। दोस्तों दोनों के मन में अलग अलग ख्वाब थे, दोनों की सोच अलग थी, लेकिन कोई भी स्पष्ट बात कहने के लिए तैयार नहीं था, कहने की क्षमता नहीं थी। क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे ट्रेन का सफ़र चला जाता है। योगेश कहता है अब मैंने पहले जैसा सब बुरे काम छोड़ दिए हैं। मैंने दारू पीना छोड़ दिया है, किसी से लड़ना छोड़ दिया है, झगड़ना सब बंद कर दिया है। बिल्कुल मैं भी एक छोटा सा धंधा करता हूँ और अपना जीवन यापन उसमें कर लेता हूँ। दोस्तों इसी बीच चले जाते हैं और आगे सफ़र जारी रहता है। जिस जगह रागिनी को उतरना होता था दोस्तों वह सफ़र जगह आ जाती है और योगेश कहता है कि आपका स्टेशन आ गया है। दोस्तों इसी बीच रागिनी कहती है अब मैं यहाँ नहीं उतरूँगी और मेरा यहाँ से नया जीवन शुरू होता है। दोस्तों और रागिनी अपना जीवन शुरू करती है और कहती है अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, अब मैं अपने ससुराल जाऊँगी और जो भी आपके साथ। दोस्तों इसी बात से दोनों भावुक हो जाते हैं और रागिनी योगेश के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर बच्चे की तरह ट्रेन में रोती चली जाती हैं। दोनों आपस में अपना प्यार पाते हैं और दोनों फूट फूट कर ट्रेन के अंदर रोने लगते हैं। दोस्तों दोनों रोते रोते उनका सफ़र पूरा होता है और उनको जहाँ उतरना होता है वो स्टेशन आता है और दोनों उतर जाते हैं। दोनों का वापस 6 साल बाद वापस अपना प्यार मिला। और दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आगे भी हम आपको इससे अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी लाते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।